आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 3 इन्फ्लेशन। आज इसके बारे में पढ़ेंगे हम इंडियन इकोनॉमिक से। इमेजिन करो पिछले साल तुम 50 में जो चिप्स लेते हो आज वही 70 में मिल रहे हैं। पेट्रोल, मिल्क, वेजिटेबल सब कुछ महंगा हो रहा है, पर क्यों? अब क्वेश्चन आएगा क्यों हो रहा है ये सब महंगा? 50 की चिप्स 70 में मिल रही है, वेजिटेबल चिप्स वगैरह सब कुछ महंगा हो रहा है। क्या सिर्फ प्राइस बढ़ना ये इन्फ्लेशन है? ये इसका पीछे कोई सिस्टम है या इसके पीछे कोई सिस्टम है? आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका इन्फ्लेशन मतलब क्या है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है, टाइप्स, इफेक्ट्स और कैसे कंट्रोल होता है। और बिलीव करो ये टॉपिक एसएससी यूपीएससी दोनों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन समझो। इन्फ्लेशन इज इक्वल टू टाइम के साथ जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना, मतलब टाइम के साथ साथ प्राइस भी बढ़ा। आज के टाइम पे देखो टाइम के साथ साथ प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे इंडिया में गैस एजेंसी के एग्जांपल, मिल्क 40 का अब 60 का हो गया, पेट्रोल 80 का अब 100 का हो गया। ये सिर्फ प्राइस इंक्रीज नहीं है, ये परचेजिंग पावर का कितना भी है। जो परचेजिंग पावर थी वो गिर भी रही है, इस वजह से इतना प्राइस बढ़ रहा है। 40 से 60 हो गया मिल्क, पेट्रोल भी 80 से 100 हो गया, मतलब सेम 100 में अब कम चीज़ें मिलेंगी। इसलिए बोलते हैं इन्फ्लेशन में पैसे की वैल्यू गिर जाती है। सब बोलते हैं इन्फ्लेशन में पैसे की वैल्यू गिर जाती है ना, इसलिए बोलते हैं। आजकल 100 रुपये में कोई चीज़ नहीं आती इतनी, मतलब सेम 100 में अब कम चीज़ें मिलेगी, इसलिए बोलते हैं इन्फ्लेशन में पैसे की वैल्यू गिर रही जाती है। अभी मैं बताया था, यही वही दोबारा लाइन रिपीट हो गई है कि 100 में कुछ भी नहीं आ रहा आजकल के टाइम पे, है ना। इसलिए लोग ध्यान से खर्च करते। परचेजिंग पावर का मतलब है एक अमाउंट से कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट है, जैसे 100 रुपये से कितनी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, ये सोचा जाता है। आजकल तो इतना कुछ आता भी नहीं 100 रुपये में, है ना। इन्फ्लेशन एकदम ब्रीफ में समझेंगे आज चैप्टर। एग्जाम्पल, पहले 100 में 5 आइटम मिलते थे, अब 100 में 3 आइटम मिल रहे हैं, है ना। पहले 100 रुपये में 5 आइटम ले आते थे हम, अब 100 रुपये में बस 3 ही आइटम मिलते हैं, मतलब परचेजिंग पावर गिर रही है। इन्फ्लेशन इज इक्वल टू प्राइस अप प्लस प्राइसिंग पावर डाउन। महंगाई बढ़ रही है, जो प्राइसिंग पावर डाउन हो रही है, ये दोनों साथ में चलते हैं। अगर प्राइस अप होगा तो प्राइसिंग पावर डाउन होगी। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, अब समझते हैं इन्फ्लेशन के मेन टाइप्स कि कितने टाइप्स होते हैं इन्फ्लेशन के। फर्स्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम। एग्जांपल, फेस्टिवल सीजन में फ़ोन्स की डिमांड बढ़ जाती है, कंपनी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जैसे कि फ़ोन्स वगैरह खरीदते हैं दिवाली पे लोग, ज़्यादातर कुछ नया सामान सोचते हैं खरीदना चाहिए। रिजल्ट, प्राइस इंक्रीज। सिंपल, ज़्यादा डिमांड, प्राइस बढ़ा। सेकंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। एग्जांपल, फ्यूल महंगा, रॉ मटेरियल महंगा, कंपनी प्राइस बढ़ा देती है। ये सब चीज़ों से कंपनी प्राइस तो बढ़ाएगी कि उनका सामान बढ़ रहा है। सिंपल, कॉस्ट अप प्राइस अप, अभी बताया कॉस्ट अप होगी तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। अगर तुम थर्ड, बिल्ड इन इन्फ्लेशन, वेजेस और कॉस्ट का साइकिल। एग्जांपल, वर्क सैलरी बढ़ाने को बोलते हैं, वर्कर्स
सैलरी बढ़ाने को बोलते हैं, कंपनी कॉस्ट बढ़ाती है, प्राइस बढ़ता है, फिर वर्कर फिर सैलरी मांगते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। जैसे कि तुमने कोई शॉप खरीदी खोली, उधर काम पे लगाया तो पैसे मांगेंगे। फोर्थ, क्रीपिंग वर्सेस ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग को स्लो इन्फ्लेशन 2-3%, ग्लोपिंग वेरी फास्ट इन्फ्लेशन। एक्सट्रीम केस इज इक्वल टू हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ प्राइस कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन, इन्फ्लेशन मेजर कैसे होता है? दो मेन इंडेक्स यूज होते हैं। इन्फ्लेशन जो मेजर कैसे होता है, उसमें दो इंडेक्स मेजर होते हैं। पहला SPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉमन लोग क्या खरीदते हैं उस पर बेस्ड। एग्जाम्पल फूड, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट। ये डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हें भी पता है, क्योंकि खाने पीने और जाने ट्रांसपोर्ट की जगह के बिना कोई रह नहीं सकता। सेकंड, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल लेवल के प्राइस बिजनेस और इंडस्ट्री के लेवल के लिए इम्पोर्टेंट बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये इंडिया के में इन्फ्लेशन ट्रैक करने के लिए मेजर रोल बहुत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंटरेस्ट रेट चेंज करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट सब पर सेम नहीं होता। जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है सब पे सेम नहीं होता, वो डिफरेंट टाइप से होता है। विनर्स बेनिफिट होता है ब्राउजर, बोरोवर्स, लोन लेने वाले, क्योंकि वो फ्यूचर में लेस वैल्यू का पैसे वापस देते हैं, इसलिए उनका बेनिफिट होता है। ये तो सिंपल सा था। लूजर्स फिक्स्ड इनकम वाले, सैलरी सेम, पेंशन, है ना, क्योंकि उनकी इनकम सेम रहती है पर एक्सपेंशंस बढ़ जाता है। मतलब अभी तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो तुम्हारी वो सेम रहेगी सैलरी, पर वो बढ़ जाएगा। पुअर पीपल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, फूड प्राइस बढ़ते हैं, लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। वो जो पीपल्स होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, फूड के प्राइस बढ़ जाएंगे तो खाएंगे क्या, ये सब सोचने लग जाते हैं। ये सब के कारण इन्फ्लेशन की दिक्कत होती है। बिजनेस कभी प्रॉफिट बढ़ता है, कभी अनसर्टिनिटी भी बढ़ती है, कभी प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, कभी लॉस हो जाता है। ओवरऑल मॉडरेट इन्फ्लेशन ठीक है, पर हाई इन्फ्लेशन डेंजरस है। मतलब कि ज़्यादा महंगाई डेंजरस है। हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे होता है। अब ये मेन टॉपिक है। फर्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टूल्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, लोन महंगा करना, लोग काम खर्च करते हैं, डिमांड कम होती है, ये सिंपल। सेकंड, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्सेस और स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है। टैक्स बढ़ाओ, स्पेंडिंग कम करो, डिमांड कंट्रोल। ये जो सिंपल से रूल है सेकंड फिस्कल पॉलिसी में, ठीक है। थर्ड है जो सप्लाई इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ाओ, है ना, मार्केट में सप्लाई बढ़ाओ, प्राइस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। मतलब सब सामान ज़्यादा होगा तो खरीद ज़्यादा होगी, तो प्राइस बराबर रहेगा। लोग सोचेंगे कि ये तो ज़्यादा सामान है, ये अच्छा है तो ये ले लेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल, पेट्रोल पर प्राइस इंक्रीज, फूड इन्फ्लेशन, सब ने फील किया होगा। पेट्रोल बढ़ता है तो सब लोग पेट्रोल की तरफ जाते हैं कि हमें पेट्रोल भरवा लेना चाहिए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। ऐसे होता है ना, फूड के लिए भी स्टॉक भर के रखते हैं कई लोग। कोरोना टाइम में भी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हुआ, जैसे हुआ था ना, खाने पीने की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, प्राइस बढ़े। इसलिए इन्फ्लेशन सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल लाइफ का पार्ट है। सब कोरोना के टाइम पे सब खाना खोने के लिए भर रहे थे कि खाना मिल जाए, सब कुछ संभाल के रख लें। कंसोलिडेशन,
तो आज हमने डिटेल में समझा इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट। ये पहले 3 टॉपिक हैं। हमने वैसे आज 5 टॉपिक पढ़े, ये जो पहले 3 थे हमने बताया इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट। अभी ये पढ़े, फिर पढ़ा इफेक्ट, कंट्रोल, कैसे इफेक्ट पड़ता है और क्या कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट आपने समझ लिया, ऑर्डर। अगर ऐसे ही सिंपल और पावरफुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आगे वीडियो देख सको तुम। और कमेंट में बताओ तुम्हारा हिसाब से सबसे ज़्यादा महंगा क्या हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।